हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 1/3 पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो सेकंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे, मतलब अभी जो सेकंड वाला पार्ट है वो आएगा, उसके बाद एक और पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट, उसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या कर चुके हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यूरोपियन कंपनीज, EICN बिहार, रिवोल्ट, वहाबी मूवमेंट, नेशनलिज्म बिहार में क्या हुआ, कांग्रेस इन बिहार, ये सब, बिहार और बंगाल कैसे सेपरेट हुआ, ब्रिटिश राज, होम रूल मूवमेंट, ये सब, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट कैसे कैसे हुआ। और आज से हम डिस्कस करने वाले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अदर पीजेंट मूवमेंट, फर्स्ट रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराजिस्ट मूवमेंट, साइमन कमीशन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, वाइकट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके अलावा इंडिविजुअल सत्याग्रह, किसान सभा, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव या राकेश यादव सर के ऑब्जेक्टिव या क्राउन जी के इस सब का कोर्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के स्टार्टिंग में, गांधी जब आए साउथ अफ्रीका से 1915 में, तो उस समय 3 मूवमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। एक है फर्स्ट सीट, देखो, एक है चंपारण, फिर अहमदाबाद, एक हेरा। चंपारण को हम बोलते हैं फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि 66 BPSC में आया हुआ है। अहमदाबाद में जो हुआ था वो फर्स्ट मास स्ट्राइक हुआ था। उसके बाद खेरा में हुआ था फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये वर्ड आप याद रखना कि चंपारण सत्याग्रह को फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। सिविल डिसोबीडियंस क्योंकि हम क्या कर रहे थे, उनके कानून का अवज्ञा कर रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि उनके कानून का हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, उनके कानून का अवहेलना कर रहे थे। वो हम देखेंगे कैसे अवहेलना कर रहे थे। ऑलमोस्ट भले ही कानून खराब हो, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून तो बनाया था ना। देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम था चंपारण में। चंपारण में प्रॉब्लम था किसका, किनको प्रॉब्लम था, इंडिगो प्लांटर्स को। इंडिगो प्लांटर्स को उनको क्या करना होता था, हर 20 कट्ठा में, जैसे हमारे यहाँ अभी भी जो इवन विलेज एरिया में देखो बीघा यूज होता है, तो बीघा 1 बीघा इक्वल टू होता है 20 कट्ठा। क्लियर, कट्ठा। तो 20 कट्ठा किसी के पास जमीन है, उसमें से 3 कट्ठा खेत आपको इंडिगो का प्लांटेशन करना होगा। तो आपको लगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, कर लेते, क्या हो जाता, थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी तो कम हो जाता। नहीं, आपको करने के बाद भी अच्छा प्राइस नहीं मिलता ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश आपसे ज़बरदस्ती करवाते थे वो खेती, हाँ करना है आपको, इसके लिए थोड़ा बहुत एडवांस मनी भी दे देते थे। लेकिन एडवांस मनी से क्या फ़ायदा, ये तो और ज़्यादा नुकसानदायक हो। अब तो आपको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको देना ही देना, नहीं देंगे तो ये बहुत ज़्यादा फाइन लगा सकते हैं। जैसे मान लो आपको एडवांस मनी दे चुके हैं, उसके बाद आपका जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था अगर नहीं हुआ तो आप पे फाइन लगा सकते हैं। ये बहुत ऑपरेसिव होता है। क्लियर, इससे ऑपरेसिव होता है क्योंकि इससे समाज में जो इंडिगो प्लांटर में बहुत डिसकॉन्टेंट की भावना हो गई थी, नहीं कि यार ब्रिटिश गवर्नमेंट तो हमारा बहुत गलत कर रहा है। ठीक है, ये सब था प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी बंदे को आना है ना, तो गांधी जी आने वाले हैं। तो हुआ कैसे, जैसे आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हर साल होता था। सेम 1916 में सेशन हुआ लखनऊ में। लखनऊ आपको पता है ना, जिसमें इस सेशन में मॉडरेट जो नरम दल और गरम दल एक साथ मिल चुके थे, मिल गए। उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस दोनों का भी मिलन हुआ था, पैक्ट साइन हुआ था। तो इसमें हुआ क्या, इस सेशन में ब्रज किशोर प्रसाद जो कि बिहार के थे, उन्होंने रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया। ध्यान देना, उन्होंने एक रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया कि सर देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे किया जा सकता है। एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें ऑफिशियल यानी ब्रिटिश के मेंबर होंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, लाइक गांधी जी टाइप, ठीक है, ऐसे मेंबर होंगे, और राजेंद्र प्रसाद टाइप जैसे लोग होंगे। और उसके बाद ये देखेंगे ज्वाइंट कमेटी का क्या काम है, देखेंगे पहले प्रॉब्लम तो है कि नहीं, क्या
जो प्रॉब्लम राजकुमार शुक्ला बता रहे, ज्वाइंट कमेटी ऐसा थोड़ी है कि आंख मूंद के इस प्रॉब्लम को सही मान लेगी। ये ज्वाइंट कमेटी पहले इसको देखेगी, कन्विंस ज्वाइंट कमेटी होगी, तब ये कोई सजेशन दे सकती है। शुक्ला जी गांधी जी से मिलते हैं लखनऊ में 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में। राजकुमार शुक्ला जी कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे मुरली बरहावा से विलेज से। एक बारी एग्जाम में इनके गांव पे भी क्वेश्चन आ चुका था, इसलिए मैं आपको बता दिया, ठीक है ना। चंपारण के ही थे। 10 अप्रैल को गांधी जी कोलकाता से निकलते हैं, कोलकाता से पटना पहुंचते हैं, मतलब 1-2 दिन पहले कोलकाता से निकले थे, फिर पटना पहुंचते हैं। 15 अप्रैल को चंपारण पहुंचते हैं। चंपारण मोतिहारी, क्लियर, मोतिहारी इसका हेडक्वार्टर का नाम होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का। और ये बेतिया भी पहुंचते हैं, दोनों जगह जाते हैं, चंपारण भी और बेतिया भी, क्लियर। इतना कोई दिक्कत नहीं है ना। हुआ क्या, क्लियर, पिछले स्लाइड में कोई इशू नहीं है ना। सिंपल समझो ना कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि राइट प्राइस नहीं मिलता, जबरदस्ती आपसे उगवाते हैं इंडिगो प्लांटेशन। अगर ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं होता तो आपसे फाइन भी लेते हैं। सबसे पहले ब्रज किशोर प्रसाद, ये भी बिहार के ही थे, तो ये मिलते यहाँ पे जो मीटिंग हो रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहाँ पे अपना रेजोल्यूशन प्रेजेंट करते, लोगों के दिखाते हैं कि आप, और अभी तक पास नहीं हुआ रेजोल्यूशन, ध्यान दे, रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ पर प्रेजेंट हुआ है। शुक्ला जी मिलते हैं गांधी जी से लखनऊ में, यहाँ भी, और ये दोनों सेम साथ ही गए थे, मतलब ये दोनों बिहार के ही थे, राजकुमार शुक्ला और ब्रज किशोर प्रसाद, क्लियर। राजकुमार शुक्ला कहाँ से बिलोंग करते थे? मुरली बरहावा विलेज है चंपारण में। मैं चंपारण यहाँ पे बोलता हूँ, ये ईस्ट चंपारण की बात होती है, ईस्ट चंपारण, क्योंकि आपको पता है 2 चंपारण है, एक है ईस्ट और एक है वेस्ट। वेस्ट चंपारण है वेतिया, उसका हेडक्वार्टर है वेतिया, लेकिन ईस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर है मोतिहारी। ये कंफ्यूजन मत हुई, पहले तो एक ही था ना, तो कोई इसीलिए चंपारण हम बोलते हैं। गांधी जी जब गए वहाँ पे गए, चंपारण गए, यानी ईस्ट चंपारण गए, तो गांधी जी के साथ पहुँच गए JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि गांधी जी बहुत नामी गिरामी थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इतना काम करके आए हुए थे कि लोग इनके पहले से फैन थे। जहाँ भी जाते थे, जो लोग उनके जो लोकल लीडर थे उनके लिए बहुत अच्छा न्यूज होता था, क्योंकि गांधी जी से बहुत सीख सकते थे वो लोग, गांधी जी से बहुत सीख सकते थे। तो JB कृपलानी पहुंच जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद पहुंच जाते हैं, ब्रज किशोर प्रसाद पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं ईस्ट चंपारण, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन 144 लगा देता है। हमें पता ही है क्या है, सेक्शन 144 लगा देता है, और गांधी जी को बोलता है कि या तो आप लीव करो, यहाँ से जाओ, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लूँगा। तो गांधी जी भागने वालों में तो थे नहीं, गांधी जी बोला कि कर लो, अरेस्ट कर लो। गांधी जी ने इसको अरेस्ट वाला किया, गांधी जी को अरेस्ट किया गया, गांधी जी को जेल में डाला गया। और ये दिखाता है गांधी जी का पैसिव रेसिस्टेंस, कि यार बुराई के लिए इवन मैं लड़ूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इवन गांधी जी लॉ के खिलाफ थे, लॉ के खिलाफ, ठीक है। और गांधी जी एक बहुत अच्छा बात बोलते थे कि कोई कानून अगर जिसके लिए बनाया गया है, जिसके ऊपर लागू होता है, ध्यान देना, क्योंकि कानून इंडियन पीपल के ऊपर लागू होता है, लेकिन इंडियन पीपल ने नहीं बनाया, तो ये कानून गलत है। जिन पे अप्लाई होता है उनके द्वारा बनाया जाना चाहिए, तभी तो हम लोग पार्लियामेंट में कानून बनाने का उनको मौका देते। क्यों? क्योंकि उनको हम लोगों ने चुना, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव यानी हम ही लोग हैं। समझ में आया? तो अरेस्ट तो कर लिया गांधी जी को, लेकिन लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे वो क्या करते, ऑर्डर करते कि गांधी जी को अभी रिलीज करो, और फिर गांधी जी से मीटिंग करते रांची में जून 1927 में। अब एक कमेटी बनाई जाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा कमेटी बनाई जाती है, जिसका मेंबर था गांधी जी। अब गांधी जी को कमेटी में आने के बाद ऐसा नहीं कि सीधा सीधा प्लांटर के खिलाफ चले जाए, नहीं, इसमें क्या था कि गांधी जी को पहले जानना था कि क्या सच में प्रॉब्लम है। तो गांधी जी पूरा विलेज टूर करते हैं, और गांधी जी आफ्टर ऑल कन्विंस हो जाते हैं कि यार ये गलत है, इसको एबॉलिश होना चाहिए। और गांधी जी फिर बोलते हैं कि भाई आप जो प्लांटर था, जो पेड़ लगवाते थे, जो कंपनी थी, उनको कंपनसेशन देना होगा। कंपनसेशन किस वजह से? जो इलीगल ड्यूज उसने उछला है, मतलब उन्हें कलेक्ट किया है लोगों से, वो कंपनसेट करना होगा, ऑलमोस्ट 25% के आसपास, ठीक है ना। उसके बाद चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास होता है, और विद इन ए डिकेड प्लांटर्स इस एरिया को लीव कर देते, क्योंकि यहाँ से उनको पूरा नुकसान हो गया था। तो सिंपल समझो, प्लांटर को भगाने का काम किसने किया? गांधी जी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि गांधी जी ये लड़ाई जीत चुके थे,
ठीक है ना। तो पूरा हमारा चंपारण सत्याग्रह पूरा क्लियर हो गया। आप इस पॉइंट को देखो, ये बहुत शॉर्ट में, क्योंकि मैंने टाइप किया बहुत शॉर्ट में, 2 बुक से मैं बना रहा हूँ। एक तो केबीसी नैनो की किताब है और एक नो योर स्टेट बिहार। मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि अगर 20 क्वेश्चन आएगा तो 19 तो इस कोर्स से सॉल्व होना ही होना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगेगी और नहीं छूटेगा। इसके बाद अगर आप फिर भी किसी और बुक से बात करते हो तो फिर वो अलग है। नहीं, एक केबीसी नहीं, आरोही पब्लिकेशन की किताब है बिहार यूजफुल फॉर बीपीएससी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और एक है नो योर स्टेट बुक। इन दोनों के बाद आपका नहीं छूटेगा। देखो इंग्लिश मीडियम में इससे पहले अब जो कुछ लोग क्राउन बोलते हैं, क्राउन अभी अभी आया है, तो एक हमें उतना उस पर नहीं रिलाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये दोनों बहुत पुरानी बुक है और ये बुक सब रिजल्ट दे रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्यों नया बुक आया उस पर उतना रिलाई करना, ठीक है ना। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है जो हमें ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा हो जाएगा काम, हमारा क्वेश्चन बनने से चले काम है ना। उसके बाद अदर पेजेंट मूवमेंट, देखो या आप, मैं एक बताता हूँ, अगर आप वो भी करना चाहते हो तो वो भी कर लेना, वीडियो देख सकते हो, उसके बाद उसका कर लेना जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लेकिन ज़्यादा नाम याद मत करना या बहुत ज़्यादा अंदर घुसने जाना, क्योंकि आप क्वेश्चन में दिखाऊंगा चैप्टर करने के बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे पिछली बार देखो, बस ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये आप बिहार जी के नहीं भी पढ़ते, बिहार स्पेशली, तो भी ये कर सकते थे, क्योंकि ये बात हम वैसे भी नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ते तो भी पढ़ते। लेकिन अगर ये बात ब्रज किशोर प्रसाद जी का बात, शुक्ला जी किस गांव से बिलोंग करते हैं और करते थे, उसके अलावे यहाँ पे आप इवन ये भी याद थोड़ा कर सकते, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम था एडवर्ड गोवाइट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप इवन बिहार वाले से नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मल देश वाला करेगा तो उसे नहीं पता चला है। चलिए, बिहार के पीपल के हिसाब से, हम लोग के हिसाब से, हम लोग इतना गांधी जी पे बिलीफ क्या था, पॉपुलर बिलीफ, हम इतना गांधी पे विश्वास क्यों करते थे, हमको लगता था यार गांधी जी को पता है कि कैसे ब्रिटिश को हराना है। ये पॉइंट है ना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में खुद कुछ ज़्यादा ही आया। चलिए, उसके अलावा कुछ और पीजेंट मूवमेंट की बात करते हैं। एक पीजेंट मूवमेंट बहुत ज़्यादा दरभंगा जो राज था ना, क्योंकि दरभंगा राज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनका काम करते थे रेंट को वसूलने का, ठीक है। दरभंगा राज में सारा जमीन इनका है, मतलब ये राजा है, किंग है, तो इनके अंदर जो आदमी थे वो रेंट वसूलते, ये लोग बहुत एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को, ठीक है ना। इतना, और तो इनके खिलाफ किन्होंने जंग लड़ ली, मतलब शुरुआत की पीजेंट मूवमेंट, विभूषण प्रसाद जो कि छपरा के थे, ठीक है ना, विभूषण प्रसाद। उसके बाद जब दरभंगा राज को पता चला, उन्होंने कमेटी एस्टाब्लिश की और बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये जो डिमांड है पीजेंट का वो सही है, और बाद में जब इनकी बातें थोड़ी थोड़ी मानी जाने लगी पीजेंट की, तो ये मूवमेंट थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट रॉलेट सत्याग्रह, आपको पता है 13 अप्रैल 1990 को हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो गांधी जी को जब अरेस्ट किया गया तो पूरे बिहार में मूवमेंट चल गया था। तो बिहार में कहाँ कहाँ पे मूवमेंट चल रहा था, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पटना, याद नहीं करना, पटना, मुंगेर, गया, भागलपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर, चंपारण, इन सब जगह याद नहीं करना है। चलिए, नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट तो हमें इंडिया वाला पूरा ही पता है। अब देखिए, बिहार में जो मजहर उल हक ये एक्टिव लीडर थे, इस मूवमेंट के सबसे एक्टिव लीडर यही थे। बाद में 16 फरवरी 1919 को मीटिंग होती है पटना में। मीटिंग के हेड थे हसन इमाम। इनका मेन काम था कि यार पब्लिक ओपिनियन हम लेते हैं कि पब्लिक क्या चाहती है, ब्रिटिशर जो कर रहा है वो सही कर रहा है, या पब्लिक का मेन मोटो क्या है। फिर 19 मार्च को हड़ताल होता है पूरे बिहार में। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अप्रैल 1920 में मौलाना शौकत अली, जो अली ब्रदर्स नहीं थे, अली ब्रदर्स जो आपको पता है गांधी जी के साथ बहुत थे खिलाफत मूवमेंट में, तो मौलाना शौकत अली का आना एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इससे पता चलता है कि जो अली ब्रदर्स या और लोग थे जो सेंटर पे थे वो बिहार को कितना इम्पोर्टेंस देते थे, ठीक है ना। बिहार आते हैं,
कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया 1920 में। इसके बैकड्रॉप में क्या चला था? एक तो खिलाफत मूवमेंट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम था, इसके वजह से गांधी जी 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी, जिसका मतलब था असहयोग आंदोलन, कि भाई हम ब्रिटिशर्स को असहयोग मतलब सहयोग नहीं करेंगे। उसके बाद देखो, मैं इंडिया वाला नहीं बता रहा हूँ प्लीज़, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो बिहार से रिलेटेड है, आपने इंडिया वाले में नहीं पढ़ा होगा। पॉपुलर बिलीफ एमंग पीपल में क्या था कि गांधी जी को पता है कि कैसे ब्रिटिशर्स को हराना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद अगस्त 1920 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का समिट होता है, ठीक है ना। इसके हेड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने बताया कि यार ज़रूरत है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चाहिए अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कौन कौन है? 1920 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के हेड होते हैं राजेंद्र प्रसाद, मतलब प्रेसिडेंट थे। जिस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता था ना, इस तरह यहाँ भी सेशन हुआ। इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने बोला कि हाँ जरूरी है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? धरणीधर प्रसाद ने और शाह मोहम्मद जुबैर ने। याद रखना, धरणीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है। अब इसके बाद एक कमेटी बैठाई गई। कमेटी का मेन काम था कि यार क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। इस कमेटी में 3 लोग थे, प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जुबैर और मजहर उल हक। और लोग थे, ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये प्रसाद जो यहाँ पे है ना, धरणीधर प्रसाद, नहीं राजेंद्र प्रसाद, और जुबैर का नाम हमने यहाँ पे देखा मोहम्मद जुबैर, और मजहर उल हक, ठीक है। पिछले में हमने देखा नहीं था, मजहर उल हक एक्टिव लीडर थे ये। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल को बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश का स्कूल था। तो हमारे लिए पढ़ने के लिए कुछ चाहिए ना, हमने एक नेशनल कॉलेज बना लिया। नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल कौन था? राजेंद्र प्रसाद। और चांसलर कौन था? मजहरुल हक चांसलर था। उसके बाद पटना गया रोड पे बनाया गया था। और नेशनल कॉलेज की जो प्रीमाइसेस थे, उसकी बाउंड्री थी, उसी के अंदर एक बिहार विद्यापीठ बनाया गया। गांधी जी ने इनागोरेट किया, ये नेशनल कांग्रेस के प्रीमाइस में ही था, ठीक है ना। उसके बाद गांधी जी फरवरी 1920 में पहुंचते हैं भागलपुर। मेन इनका था कि लिक्विड शॉप को पे धरना धर के कैसे न कैसे करके इसको बंद करवा दे, जो शराब वगैरह की दुकान है भागलपुर, ठीक है। उसके बाद मजहरुल हक एक न्यूज़पेपर लिखते थे जिनका नाम है मदरलैंड न्यूज़पेपर। और ये कहाँ पे था? फ्रॉम सदाकत आश्रम पटना, ठीक है ना। मदरलैंड न्यूज़पेपर, और ये कहाँ था? सदाकत आश्रम पटना से ओपन होते थे। मेन काम क्या था इसका? हिंदू मुस्लिम यूनिटी और गांधी जी की आइडियोलॉजी को प्रोपागेट करना, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को प्रोपागेट करना, गांधीयन आइडियोलॉजी को प्रोपागेट करना। बाद में ब्रिटिश के जो प्रिंस थे वो बिहार विजिट करते, इनका बहुत ऑपोजिशन होता है 1921 में। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में थे, वो अपने आप को रिजाइन कर देते कि यार लगता है कि नहीं ये कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम रिजाइन कर देते, मतलब लोगों को सपोर्ट करने के लिए रिजाइन कर देते अपना, ठीक है। और जो लोग रिजाइन करते, नाम तो याद नहीं रखना है लेकिन कुछ का याद रख सकते हो। एक है राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक और मोहम्मद शफी। मजहरुल हक और उसके बाद है मोहम्मद शफी, ठीक है। कुछ लॉयर थे जिनका नाम था अनुग्रह नारायण सिन्हा। उसके बाद ब्रज नंदन प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, इन्होंने कोर्ट को वैकेट कर दिया सब। अनुग्रह नारायण सिन्हा, उनके बाद था ब्रज नंदन प्रसाद, उसके बाद था महेंद्र प्रसाद। उसके बाद 1921 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग मतलब ये मेन सेशन नहीं है यहाँ पे, इसलिए गांधी जी यहाँ पे विजिट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट है, इमारत ए शरिया
इसको एक ऑर्गेनाइजेशन था, किसके द्वारा बनाया गया था? मौलाना सज्जाद द्वारा। कहाँ पे? फुलवारी शरीफ में। ताना भगत जी जो थे ना, ताना भगत मूवमेंट इसमें एसोसिएटेड था, इसी मूवमेंट में, ठीक है, ताना भगत मूवमेंट। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्वराजिस्ट मूवमेंट। हुआ क्या? ऑल इंडिया कांग्रेस का सेशन हुआ 1921 में। इससे पहले 1912 में हुआ था पटना में, ठीक है ना, पटना में हुआ था 1912 में। 1922 में हुआ गया सेशन, जिसके हेड थे CR दास, 38वां सेशन था। पटना वाला 27वां सेशन था। अब क्या हुआ था, इस समय दो फैक्शन में टूट गया था इंडियन कांग्रेस। एक फैक्शन चाहता था कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री ले, चुनाव लड़े, सब कुछ करे, ठीक है, चुनाव लड़े और उसके बाद से चुनाव लड़े और वहाँ पे अपनी बात रखे। और ये सच में अच्छा काम कर गया था। शुरू में तो गांधी जी इसके खिलाफ थे, क्योंकि गांधी जी अभी जेल में थे, ठीक है ना। गांधी जी जेल में नहीं रहते तो इनको बीच इतना मतभेद नहीं होता। गांधी जी जेल में थे इसलिए मतभेद हो गया था। बाद में शुरू में गांधी जी मना कर रहे थे, फिर गांधी जी ने सोचा कि नहीं यार अब मना नहीं करो, क्योंकि ऐसे ही हम 1907 में मना किए थे और कांग्रेस दो पार्ट में टूट गया था। तो इनको बोला गया कि तुम चुनाव लड़ो, लेकिन आप कांग्रेस के अंदर ही रह के चुनाव लड़ो, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं सोचो कि कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, तो ठीक है। तो इनका जो पार्टी था वो कांग्रेस के अंदर ही था, ठीक है ना, मतलब स्वराज पार्टी था, कांग्रेस के अंदर ही था। चलिए, और उसके बाद इनके प्रोपागेटर कौन थे? CR दास, ये मोती लाल नेहरू, अजमल खान। और जो नो चेंजेस था वो चाहते हैं नहीं जैसा चल रहा है चलने दो, हम लोग का काम जब तक गांधी जी नहीं है तब तो लोगों को एजुकेट कराते हैं, अवेयर कराते हैं। तो इसके प्रोपागेटर थे पटेल साहब, सरदार पटेल, C राजगोपालाचारी, MA अंसारी, ठीक है। उसके बाद जो स्वराज दल था उसका एक ब्रांच बिहार में बनता है। बिहार में जब ब्रांच बनता है उनके हेड थे श्री कृष्ण सिंह। क्लियर? पहला मीटिंग कहाँ पे होता है? 2 जून को पटना में, लेकिन कुछ ही साल बाद ये डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है। साइमन कमीशन आते हैं। साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए लीड करते हैं अनुग्रह नारायण सिंह, एक लॉयर थे। 12 दिसंबर को पटना में ये साइमन कमीशन की टीम आ रहती है। 14-20 दिसंबर को रांची में यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे? अगेंस्ट जा रहे थे, बोल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट, देखो दोनों अलग है। स्वराजिस्ट, स्वराज की बात करते हैं। सोशलिस्ट का मतलब है ऐसे, इनका ऐसा काम होगा कि आम लोगों के लिए, गरीब के लिए काम करने वाले। तो ये कब स्टार्ट किया गया? देखो दो अलग अलग डेट है। वैसे तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसका फॉर्मल फाउंडेशन हुआ 1934 में। ध्यान देना, 1931 में स्टार्ट हो गया था रामानंद मिश्रा, गंगा शरण सिन्हा और राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। लेकिन फॉर्मल फाउंडेशन कब हुआ? अंजुमन इस्लामिया हॉल इन पटना इन 1934। प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी सेक्रेटरी थे, ठीक है ना। ये बिहार की सोशलिस्ट पार्टी थी, वो क्या कर रही थी? देश के सोशलिस्ट पार्टी के साथ काफ़ी कोऑपरेट कर रही थी और लेबर और पेजेंट को मोबिलाइज कर रही थी और उनमें पॉलिटिकल चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डाल रही थी कि उनको पता चले कि यार प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा तो कैसे चलेगा भाई, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया? बॉयकॉट किया गया फॉरेन क्लॉथ को। में मेन ये था कि खादी को पॉपुलराइज करो। और लोग पता है उस समय क्या कर रहे थे? जो लीडर थे गांव गांव में जाके इस मैजिक लालटेन का यूज करते थे। ये एक्चुअली समझ लो प्रोजेक्टर टाइप का है, प्रोजेक्टर टाइप का है। तो इस समय सिग्नेचर कैंपेन कराया जाता है, लोगों को पूरा अच्छे से दिखाया जाता है, प्रॉब्लम बताया जाता है, सब कुछ। ये देखो, ये इमेज प्रोजेक्टर टाइप है, ठीक है। अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन कब लिया गया? देखो 1929 में इंडियन कांग्रेस का सेशन हो रहा था लाहौर में। प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इस समय बात करते कि यार कैसे न कैसे करके हमें अब चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इन्होंने बोला कि अगले साल से 26 जैन को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और इस दिन जब ये मीटिंग हो रही थी ना, तो इस समय पूर्ण स्वराज की घोषणा करते। पूर्ण स्वराज, ये इस सबसे क्वेश्चन पूछा था, कहाँ पे हुआ? लाहौर में हुआ। पूर्ण स्वराज, प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ये रवि रिवर के किनारे है। 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे बनाने की बात हुई। तो
पहली बार इंडिपेंडेंस डे कब बनाया गया? 26 जनवरी 1930। ठीक है, पहली बार इसमें फ्लैग को मतलब फहराया गया। नेक्स्ट है, आज का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो, राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रिपेयर किया कि कैसे न कैसे करके आउटलाइन बनाते हैं सॉल्ट सत्याग्रह के लिए, और 6 अप्रैल 1930 को ये इन्होंने सोचा कि हम सॉल्ट सत्याग्रह करेंगे। ठीक है ना, लेकिन पटना में सॉल्ट सत्याग्रह इनागुरेट होता है 16 अप्रैल को, याद रखिएगा। डेट लाइन इन्होंने फिक्स किया 6 अप्रैल को, लेकिन पटना में 16 अप्रैल को हुआ। किन्होंने किया? जगत नारायण लाल जी ने। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इतना ज़्यादा बिहार पे इनको पता रिलाई था, इसलिए बिहार में प्रचार प्रसार करने के लिए लगभग 31 मार्च से 3 अप्रैल 5 दिन बिहार में घूमते रहे। ठीक है, मतलब 4 दिन। खादी के फेवर में थे, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक को खराब कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं नहीं छोड़ो। चौकीदारी टैक्स नहीं देने की बात करते कि भाई चौकीदारी टैक्स नहीं दो। स्वदेशी कमेटी का गठन किया गया। कुछ लीडर थे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत फेमस थे, सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, शर अली इमाम, ये प्रोमिनेंट लीडर थे। हुआ क्या, इसमें इस समय लाठी चार्ज कर दिया गया राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी पे। इतना इसका खराब इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश पे कि द्वारका नाथ जी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली से रिजाइन कर दिया और छपरा जेल में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया कि आपने मार कैसे दिया उनको। ठीक है, उसके बाद बिहपुर सत्याग्रह इसी समय हुआ था, और इसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गोरखा पुलिस का यूज कर रही थी और इसको सप्रेस कर लिया गया। अब हुआ क्या, कुछ और लोगों का नाम देखते हैं कि कुछ लोग कहाँ से सॉल्ट सत्याग्रह कर रहे थे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। गिरधारी चौधरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि गांधी जी के साथ सिर्फ एक बिहारी थे जिनका नाम था कारो बाबू, ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बिहार इन दांडी। ठीक है ना, गिरिवरधारी चौधरी। सारण में जो सत्याग्रह हुआ सॉल्ट सत्याग्रह, उसमें कौन थे? गिरीश चंद तिवारी। मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह थे। देखो, मुंगेर के अंदर एक तारापुर जगह है। तारापुर में जिस तरह चौरी चौरा में पुलिस ने एट्रोसिटीज की थी ना, उसके बाद लोगों ने आग लगा दिया, लेकिन यहाँ पे तारापुर में पुलिस ने इतना एट्रोसिटीज किया, फिर भी पुलिस को कोई कुछ नहीं किया। यहाँ पे लोग अपने सुप्रीम सैक्रिफाइस को दर्शाया। ये इतना महान काम था कि इसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन 1932 में दिल्ली में। ठीक है ना, दरभंगा से सॉल्ट सत्याग्रह कर रहे थे सत्यनारायण सिंह। गांधी जी ने क्या किया? रेकमेंड किया कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर दो इन 7 अप्रैल 1934 को। फिर बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ने इसको सपोर्ट किया ऑलमोस्ट 14 मई को, कि सर का जो गांधी सर का जो रिकमेंडेशन है वो सही है। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करते हैं। आपको पता है इंडिया में इंडिविजुअल सत्याग्रह सबसे पहले कौन किया? विनोबा भावे। और बिहार में कब स्टार्ट हुआ? 28 नवंबर 1940 को। फर्स्ट कौन थे सत्याग्रह? श्री कृष्ण सिंह। बिहार की बात करें वैसे विनोबा भावे। सेकेंड अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। आगे का नाम याद नहीं करा, कुछ और थे, गौरी शंकर सिंह, श्याम नारायण सिंह, याद नहीं करना है। कुछ वुमेन भी थी, याद कर लो। वुमेन में जानकी देवी थी, जगत रानी देवी, प्रियंका देवी। अनुग्रह नारायण सिंह को पटना में अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक बचा वो बिहार किसान सभा और बिहार सोशलिस्ट पार्टी तो हो गया है। फर्स्ट कांग्रेस कैबिनेट, क्विट इंडिया मूवमेंट, बिहार एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और एक दो और टॉपिक बचा हुआ है। इसके बाद हम जस्ट डिस्कस करेंगे, मैं बताता हूँ। इसके बाद हम मूवमेंट डिस्कस करेंगे, कैसे पीजेंट मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, और उसके अलावे हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट,
इम्पोर्टेंट नहीं सारा, और उसके बाद फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक 2 वीडियो और होगा, उसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा 9582062484। थैंक यू। ठीक है, और इवन आपके किसी फ्रेंड को इन कोर्स की ज़रूरत हो तो उनको ज़रूर बता देना, और जो लोग ज्वाइन है वो तो बता ही सकते हो, क्योंकि वो लोग देख चुके हो कैसा है। क्योंकि क्राउन में ऑलरेडी 100+ वीडियो हो चुका है, 3-4 सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, बाकी सब्जेक्ट हम कर रहे हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव में भी 100+ है, इसमें भी 100+ वीडियो आ चुका है। क्लियर, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।